Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the custodial torture के पर्सपेक्टिव से है। मध्य प्रदेश के वहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से एक का जो डेथ का न्यूज है वो सामने आया था। उसी रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको डायरेक्शन को इश्यू किया गया है कि जिन पर्सन्स ने इस क्राइम को कमिट किया उनके अगेंस्ट में जो एक्शन है उसको कैरी आउट किया जाए। पुलिस कस्टडी के अंदर में जो क्राइम है वो किनके द्वारा कमिट किया गया होगा, पुलिस फोर्स से ही जो बिलोंग करने वाले पर्सनल्स हैं उनके द्वारा ये क्राइम को कमिट किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो रेज होता है वो ये है कि हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में क्यों समय समय पे इस तरीके से पुलिस ब्रूटिलिटी या कस्टोडियल डेथ का जो न्यूज है वो सामने आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में काफ़ी सारे जो फैक्टर हैं वो रोल प्ले किया करते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस ब्रूटिलिटी है हमारे सोसाइटी के अंदर में स्टिल एग्जिस्ट है वो किया करते हैं। उसके बिहाइंड में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं कि जिस पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है वो पर्सन अगर पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पुअर है। अगर हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो पर्सन अगर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सपोज कीजिए वो शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, तो उनके अगेंस्ट में आपको पुलिस फोर्स का जो मोर ब्रूटिलिटी है, जो मोर एक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अभी तक के जो डाटाज हैं वो यही बताते हैं कि जो कस्टोडियल डेथ हैं, शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करने वाले पर्सन हैं उनका काफ़ी हायर नंबर्स के अंदर में जो कस्टोडियल डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, उनका यहाँ पे एक रोल है। एंटी कस्टोडियल जो लॉ है उनका एग्जिस्ट ना करना हमारे कंट्री के अंदर में, एंटी जो कस्टोडियल जो लॉ है उनका एग्जिस्ट है वो ना करना। थर्ड, आप देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस पर्सन्स ने क्राइम को जो कमिट किया है उनका जो कन्विक्शन रेट है कि उनको क्राइम के अगेंस्ट में जो पनिशमेंट है वो दिया जाए वो काफ़ी लो होना, काफ़ी कम पुलिस पर्सनल्स को कन्विक्ट है वो किया जाता है। फोर्थ, अगर हम बात करें जिन इंस्टीट्यूशंस के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ऑलरेडी उनके पास में ओवरबर्डन यहाँ पे जो केसेज हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं ह्यूमन राइट के वायलेशन के रिगार्डिंग। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंटिन्यूस आपको पुलिस ब्रूटिलिटी है वो एग्जिस्टेंस में देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ साल पहले, आप देखिए कि स्मार्ट पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था कि हमारी जो पुलिस फोर्सेज है वो स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें एस जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो सेंसिटिव वर्ड है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि पुलिस फोर्स है वो सेंसिटिव होना चाहिए सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, कि पर्सन किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो बिलोंग है वो किया करता हो। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर आपको यूपीएससी मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्यों हमारे कंट्री के अंदर में जो कस्टोडियल डेथ हैं वो एग्जिस्ट किया करती हैं, तो आप उसको अगर डिफाइन करोगे इंट्रोडक्शन के अंदर में तो आपको यूएन का जो डेफिनेशन है उसको लिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कस्टोडियल डेथ है वो है क्या। यूएन इसको डिफाइन करता है, कस्टोडियल डेथ मतलब वो डेथ है किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का जब वो पर्सन कस्टडी के अंदर में है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंडर में। अब देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वही हुआ करती हैं जो हमारी पुलिस फोर्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना। तो किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अगर आप कस्टडी के अंदर में हो और उस दौरान में उस पर्सन का डेथ है वो हुआ करता है तो उसको यहाँ पे कस्टोडियल डेथ का जो कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाता है। अगर हम ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से या सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको वन ऑफ द, आप देखिए कि हार्डेस्ट जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है या ग्रेवेस्ट वायलेशन के रूप से भी कंसिडर किया गया है। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है उसके थ्रू जो गवर्न है वो किया जाता है। कोई आप देखिए कि किंगडम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किंग का जो विल पावर है उसके अकॉर्डिंग में रूल है वो नहीं है। रूल ऑफ लॉ के थ्रू सोसाइटी है वो गवर्न हुआ करती है और वहाँ पे इस तरीके से कस्टडी के अंदर में इंसिडेंट्स का सामने आना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट का भी एक पर्सपेक्टिव है। सोशोलॉजिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस फोर्स के जो पर्सनल हैं वो इस क्राइम को क्यों कमिट किया करते हैं। एक तो आप देखिए कि लैक ऑफ ट्रेनिंग भी एक रीजन है कि उनको सेंसिटिव वे के अंदर में लोगों को ट्रेंड कर यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट है वो करना है उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेंड है वो नहीं किया जाना, कम ट्रेंड किया जाना, या आप देखिए कि वहाँ पे प्रॉपर मैनुअल है उनका एग्जिस्टेंस में ना आना। अगर हम बात करें सोशोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से तो उन्होंने बताया है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके रिगार्डिंग में अनचेक पावर का एग्जिस्ट करना, हमारे यहाँ पे
जो थ्री डोमेन ऑफ गवर्नेंस के जो विंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसी के अंदर में बताया गया कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास में अनचेक पावर का एग्जिस्ट है वो किया जाना, क्योंकि जुडिशरी के द्वारा तो ऑर्डर जब तक इश्यू किया जाएगा उनके द्वारा क्राइम है वो कमिट हो चुका होता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास में अनचेक पावर है उसका एग्जिस्ट करना। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे रीड किया था कि ह्यूमन राइट के वायलेशन का वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ये यहाँ पे वायलेशन है कि अगर किसी भी सोसाइटी जो कि रूल ऑफ लॉ के थ्रू एग्जिस्ट है वो करती है। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए, एक इंडेक्स है वो भी निकलता है जिसको हम बोला करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो रिलीज है वो हुआ करता है। यूपीएससी ने 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कि किन के द्वारा इस इंडेक्स को जो रिलीज है वो किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा इस बेसिकली जो इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। 2024 का जब इंडेक्स रिलीज हुआ था तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 79 था, इंडिया का रैंकिंग है वो 79 है। कुछ ईयर्स के अंदर में इंडिया का रैंकिंग यहाँ पे डिक्लाइन भी हुआ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर। तो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के रिगार्डिंग में कंट्री के अंदर में कौन से ऐसे लॉज हैं जो एग्जिस्टेंस में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कोई भी पर्सन कस्टडी के अंदर में है तो उसका भी यहाँ पे डिग्निफाइड राइट का जो लाइफ है वो उसको मिला हुआ है आर्टिकल 21 के थ्रू। लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है 113 लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था वो बताता था कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो आप देखिए कि बॉडी के ऊपर में जो उसको पनिश किया गया है, फिजिकली उसको इंजर्ड हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग में मेडिकल प्रोसेस को स्टार्ट किया गया कि पर्सन को किसी भी तरीके से जो जो फिजिकली वे में इंजर्ड है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बताता है। जो थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री मीन्स एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस फोर्सेज जो फोर्स है उसको यूज करते हैं जिस किसी भी पर्सन को किसी केस के रिगार्डिंग में जानकारी है उनको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि केस था डी के बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस के अंदर में जो पुलिस ब्रुटलिटी है उसको यहाँ पे जो प्रोहिबिट है वो किया गया है कि थर्ड डिग्री है उसको आप कैरी आउट है वो नहीं कर सकते हो, थर्ड डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसको आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो कस्टडी के दौरान में। गाइडलाइंस को कैरी आउट किया गया कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं उसके थ्रू उस पर्सन को ट्रीट है वो करना है। क्या हमारे कंट्री के अंदर में प्रिवेंशन ऑफ द जो टॉर्चर बिल है वो एग्जिस्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल है जिसको कि 2022 के समय आप देखिए कि लोकसभा के अंदर प्रपोज किया गया था बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है अभी तक। वहाँ पे कंपनसेशन के बारे में भी कहा गया, जिस पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम कमिट हुआ है उनको कुछ कंपनसेशन है वो प्रोवाइड है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन का, आप देखिए कि एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। क्या ये जो कन्वेंशन इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है, तो इंडिया ने आप देखिए कि इस कन्वेंशन को जो रेटिफाइड है वो नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया गया। और इंडिया इस कन्वेंशन को जब रेटिफाई नहीं किया है तो आप देखिए कि उन कंट्रीज के ग्रुप के अंदर में है इंडिया जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर भी एग्जिस्ट है वो नहीं करता है। एक कंट्री है इसके अंदर जिन कंट्रीज ने इस लॉ को रेटिफाई किसने नहीं किया है, अंगोला के द्वारा नहीं किया गया है। अंगोला है, ब्रुनई है, ब्रुनई है, कोमोरोस है, कोमोरोस है, गैम्बिया नाम का कंट्री है जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। गैम्बिया के अलावा आप देखिए कि जो कैरेबियन कंट्री है, हेती नाम से कैरेबियन कंट्री है, और सूडान है। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे वायलेंस एग्जिस्ट किया करता है और इंडिया ने भी आप देखिए कि इसको रेटिफाई नहीं किया। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर को रेटिफाई नहीं किया गया। हमने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया। इसके अलावा और काफ़ी सारे कन्वेंशन हैं जैसे ह्यूमन राइट का कन्वेंशन है जो हमने साइन किया है, बट इसको भी रेटिफाई है वो करना चाहिए। काफ़ी बार जब हम किसी टेररिस्ट पर्सन का एक्स्ट्राडिशन को कैरी आउट करते हैं किसी दूसरे कंट्री से,
तो आप देखिए कि जो टेररिस्ट पर्सन है या कोई क्रिमिनल पर्सन है वो इसके रिगार्डिंग में भी पिटीशन फाइल करता है उस केस के अंदर में कि इंडिया के वहाँ पे टॉर्चर लॉ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे कस्टोडियल डेथ इतना है, तो उस पर्सन को जो जो एक्स्ट्राडिशन है वो ना कैरी आउट किया जाए, और काफ़ी बार इस बेसिस के ऊपर डिनाई है वो भी होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में तो लेह लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है। अब देखिए कि लद्दाख का जो लेह का जो रीजन है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, प्रोटेस्ट के अंदर में वायलेंस हुआ, कुछ लोगों का कैजुअलिटी जो सामने आया था वो 4 पर्सन्स हैं। एक पर्सन तो आप देखिए कि इन 4 पर्सन्स में से एक पर्सन वो है जिसने लद्दाख स्काउट के अंदर भी अपना सर्विस को कैरी आउट किया था। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज का ही एक विंग है लद्दाख स्काउट, तो उसमें उन्होंने अपना जो सर्विस है वो दिया था। क्या यहाँ पे बेसिक रीजंस हैं क्यों यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंस के रूप से चेंज हुआ? तो स्टूडेंट्स स्टेटहुड का डिमांड है, 6 शेड्यूल के अंदर भी उनको इंक्लूड किया जाए जिससे कि ट्राइबल एरिया में जो ऑटोनोमी है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा जो जो मांग था, जो डिमांड था उसको मान भी लिया गया है। जैसे मई के मंथ के समय कुछ जो लॉज हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थे कि जॉब रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, डोमिसाइल एक क्राइटेरिया है उसको कंसिडर किया जाएगा कि आउटसाइडर्स वहाँ पे ना कैरी आउट कर सकें, और जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें भोती है, पुर्गी है, बाल्टी है और एक सीना नाम का जो लैंग्वेज है उनको भी आप देखिए कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है वो करती है। बट फिर भी यहाँ पे जो वायलेंस है वो स्टेटहुड की डिमांड की रिगार्डिंग में हुआ था, स्टेटहुड की डिमांड की रिगार्डिंग में जो पर्सन मेन एक्टिविस्ट हुआ करते हैं सोनम वांगचू, उनका FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, FCRA का जो लाइसेंस है उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में उसको भी रिवोक किया गया है, उसको सस्पेंड है वो किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि उसी के बारे में 2-3 न्यूज़ हैं वो मेंशन है, एक एडिटोरियल मेंशन है उसमें, वहाँ पे मिसट्रस्ट का जो इशू है उसको बताया गया कि क्यों वहाँ पे स्टेटहुड है वो डिमांड नहीं था, फिर यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड है वो देखने के लिए मिला है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो हम ऑलरेडी रीड है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दशहरा के फेस्टिवल के बारे में है। आप देखिए कि एक तो मैसूर के वहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल हुआ करता है, उसका जो स्पेल अगर आप चेक चेक है वो करोगे तो वहाँ पे जो दशहरा का जो स्पेल है वो इस तरीके से होता है। हमारे यहाँ पे जो दशहरा है वो डिफरेंट है। तो नॉर्दर्न पार्ट में जो दशहरा का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो होता है विजयदशमी की, जो बुराई के ऊपर आप देखिए कि अच्छाई का जो जीत होना, इस तरीके से जो मैसेज है वो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हो दशहरा फेस्टिवल के दौरान में। जो रावण है जिन्होंने अपने एविल वर्क को कैरी आउट किया था उनका वहाँ पे डेथ है वो होता है। और जो मैसूर के अंदर में जो दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है वो वहाँ पे जो लोकल गुडेस हैं, जो लोकल गुडेस हैं उसके उनकी रिगार्डिंग उनका सेलिब्रेशन होता है। कंट्री के अंदर में कहाँ-कहाँ पे जो फेमस दशहरा का फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ करता है, मैसूर का है। मैसूर के अलावा कोटा है, कोटा राजस्थान में है, और फिर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे कुल्लू का भी एक दशहरा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे तो सेलिब्रेशन तो कंप्लीट पार्ट ऑफ द इंडिया में ही हुआ करता है। क्या ये यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका पार्ट है? क्या दशहरा का जो फेस्टिवल है वो इसका पार्ट नहीं है? इस दौरान में जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा है और जो गरबा डांस जो गुजरात में हुआ करता है वो यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। वो प्रेजेंट समय में उनको रिसेंटली ही उनको इंक्लूड है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में है, तो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर विजिट के लिए गए थे, कहाँ पे ये हुआ है? माही बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा, माही तो आप देखिए कि रिवर है, माही तो क्या है, माही तो रिवर है, और बांसवाड़ा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के सदर्न पार्ट के अंदर में, बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है। माही रिवर के बारे में फर्स्ट आप देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के अंदर में 2800 जो मेगावाट का जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है 2800 मेगावाट का प्रोडक्शन को कैरी आउट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्लीन क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग में, वो कहाँ कहाँ पे हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के अंदर में है तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर में है तारापुर है।
फिर महाराष्ट्र से सदर्न पार्ट के लिए अगर हम जाते हैं तो कर्नाटका के अंदर में कैगा का एरिया है, कैगा प्रोजेक्ट जो एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि अगर हम बात करें तमिलनाडु के, वहाँ पे तो तमिलनाडु के अंदर में दो हैं। एक है आप देखिए कि मद्रास के अंदर में है, उसको कलपक्कम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कलपक्कम के नाम। फिर तमिलनाडु के वहाँ पे ही एक कुडनकुलम है, एक कुडनकुलम है। फिर अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के लिए विजिट करें तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में नरोरा है, नरोरा है। हरियाणा में गोरखपुर है, जो भी प्रोजेक्टेड है, अभी वहाँ पे जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा। गुजरात के अंदर में सूरत नाम का जो शहर है उसके पास में एक है जगह काकरापर, काकरापर है। तो ये आपको पता है, वो होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। इस तरीके से जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं। अब यहाँ पे माही रिवर के बारे में है। माही रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो तो मध्य प्रदेश के अंदर में है। फिर नॉर्दर्न पार्ट में उसका मूवमेंट होता है, राजस्थान में उसका मूवमेंट होता है। और आप देखिए कि राजस्थान के बाद में ये जो रिवर है वो चली जाती है गुजरात के लिए, वापस से चली जाती है गुजरात के लिए। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट है, तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है। तो 23.5 नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है वो भी यहाँ पे पास करती है। तो आप देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 टाइम्स कट है वो किया जाता है माही रिवर के द्वारा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि कौन सा रिवर है वो 2 टाइम्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको कट करता है। तो ये आपको जो पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैरी टाइम सेक्टर के बारे में है कि मई के मंथ के समय में, मई जून के मंथ के समय में एक कंटेनर जो शिप है वो आप देखिए कि वहाँ पे डैमेज होता है केरल की कोस्ट के अंदर में। तो उसी रिगार्डिंग में उसको जो पैसे हैं वो पे करने हैं पेरेंट कंपनी के द्वारा, वो यहाँ पे बताए गए हैं। केरल हाई कोर्ट ने जो सिक्योरिटी अमाउंट पहले बताया था उसको रिड्यूस करके कुछ नंबर्स हैं वो कम किए गए हैं कि जो यहाँ पे जो 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 शिप है उसका कंपनी को ये जो जो अमाउंट है वो पे करना होगा। अमाउंट बेसिकली क्यों यहाँ पे पे करना होगा कि जो इन्वायरमेंटल जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग में जो बेसिकली आप देखिए अमाउंट है वो पे किया जाएगा। इसके जो कंटेनर्स है उसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रेजेंस था, कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रेजेंस था। वहाँ पे जो फिशरमैन जो का जो एक्टिविटी है उनको आप देखिए कि किस तरीके से इसकी वजह से इम्पैक्ट है वो हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो मई के मंथ का बात है। फिर जून के मंथ के समय में भी एक जो शिप है उसके ऊपर में फायर का इंसिडेंट है वो सामने आया था। केरल के ही कोस्ट के नियर बाई एरियाज के अंदर में, वो सिंगापुर बेस्ड शिप था। तो इस तरीके के जो मैरीटाइम सेक्टर में जो इंसिडेंट्स हुआ करते हैं उसके रिगार्डिंग में कौन से ऐसे लॉ हैं जो इनको डील है वो करते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए कि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है जो मैरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में है। यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है जो मैरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पे सिचुएटेड है? हेडक्वार्टर जो सिचुएटेड है वो है लंदन के अंदर में, लंदन के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में? शिपिंग का उसको रेगुलेट करना, जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उनको एग्जिस्टेंस में लेके आना। जैसे कि आप देखिए कि अगर केमिकल का आउटब्रेक हुआ है, ऑयल का लीकेज हुआ है, तो उसका जो डैमेज है वो पे करना होगा। उसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन है जिसको कि हम मार्पोल कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। मार्पोल कन्वेंशन है 1973 का। इंडिया मार्पोल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है स्टूडेंट्स। एक नैरोबी कन्वेंशन है जो यहाँ पे जो डेब्रीज हैं उनके रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग, एक नैरोबी कन्वेंशन है। फिर सेफ्टी ऑन द लॉ ऑफ द, सेफ्टी ऑन द, आप देखिए कि लॉ ऑफ द सी जो है सोलास नाम से कन्वेंशन है कि कोई भी पर्सन जो ट्रैवल को करता है उसका सेफ्टी को भी इंश्योर करना है, उसके रिगार्डिंग में भी कन्वेंशन है। जो बेलास्ट वाटर है जो कि शिप का जो बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एचआरडीएस के रिगार्डिंग में एचएनएस नाम का एक कन्वेंशन है जो कि लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन उसको मेंशन है वो करता है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज के रिगार्डिंग में इतना अमाउंट इनको पे करना होगा। जो मैक्सिमम जो यहाँ पे शिप का जो कंपनीज हुआ करती हैं
वैसे तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो कंपनीज है वो ग्रीस एंड चाइना का होती हैं, मैक्सिमम जो कंपनी है। बट इनके द्वारा काफ़ी बार ऐसे कंट्रीज से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है जहाँ पे किसी तरीके के जो लॉज हैं वो एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं। जैसे लाइबेरिया नाम का भी एक कंट्री है, वहाँ से भी काफ़ी सारी जो शिप है उनका रजिस्ट्रेशन है वो हुआ करता है। तो मैरीटाइम सेक्टर के बारे में देखा, आईएमओ के बारे में आप जरूर से पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, यूएन का एजेंसी है मैरीटाइम सेक्टर की रिगार्डिंग में। इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है स्टूडेंट्स? इंदौर है जो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आईसीयू का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि रेड्स है, उनका प्रेजेंस मिला था। रेड्स के द्वारा जो जो चाइल्ड है उनकी जो बॉडी को भी बाइट किया गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो बताते हैं कि कैसे हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करने का ज़रूरत है। वहाँ पे करप्शन एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशन है वो एग्जिस्ट है वो करना चाहिए। आप देखिए कि ये भी तो पब्लिक डोमेन का ही एरिया है ना, कि जो सिटी है वो क्लीन हुआ, कंप्लीट लोगों के द्वारा उसको क्लीन कैरी आउट किया गया। तो एवरी सेक्टर के अंदर में जो रिफॉर्म है वो हो सकते हैं। इंदौर अगर क्लीन हुआ है तो उसके बिहाइंड में रीजन है वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन। वहाँ पे जो कंटिन्यूअस जो 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 ऑफिसर्स एग्जिस्टेंस में रहे, उन्होंने उस क्लीननेस का जो ड्राइव है उसको एक मूवमेंट की तरह कैरी आउट किया। लोगों ने उस मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया कंटिन्यूस अवेयरनेस की वजह से। और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो ड्राई जो यहाँ पे जो ड्राई वेस्ट होता है, जो वेट वेस्ट हुआ करता है घर से निकलने वाला, तो जो जहाँ से ये जो ओरिजिनेट करता है वहीं पे ही इसका जो सेग्रीगेशन है वो कर दिया गया। मेजरली सेग्रीगेशन ओरिजिनेशन के समय से ही कर दिया गया, जिसकी वजह से भी इस वेस्ट का जो प्रॉपर सेग्रीगेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसको प्रॉपर वे के अंदर में ट्रीट है वो किया जा सकता। यूएस के प्रेसिडेंट का एक यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में एक आप देखिए कि एक उन्होंने अपने यूएन स्पीच के अंदर में इसको मेंशन है वो किया था कि जो अर्थ है उसके कूलिंग प्रोसेस के बारे में, उसके हीटिंग प्रोसेस के बारे में, जो कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है, कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक वे के अंदर में उनका डिस्कशन है वो किया गया। यहाँ पे जो न्यूज़ है उसके अंदर में बताया गया है कि कैसे कूलिंग राइट है जो यहाँ पे सदर्न जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वहाँ पे कम एग्जिस्ट करता है। कूलिंग के रिगार्डिंग में है यहाँ पे एयर कंडीशंस उनका यूज करना। जैसे कि आप देखिए कि हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उन्होंने बताया था कि जो एयर कंडीशंस हैं उनका अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो काफ़ी सारा जो यहाँ पे एनर्जी है उसको सेव किया जा सकता है। ओवरऑल जो मनी है उसको सेव करने में वो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कंट्रीज के अंदर में जो कूलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो डिवाइड देखने के लिए मिलता है, एवरेज आप देखिए कि यूएसए के अंदर में 90% जो पर्सनस हैं, 90% जो पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पे एयर कंडीशंस वो एग्जिस्ट किया करते हैं। बट अगर हम बात करें सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल और सदर्न अमेरिका जो उसके जस्ट सदर्न पार्ट के अंदर में है, वहाँ पे ओनली 22% का एरिया है जहाँ पे जो लोग हैं सेंट्रल एंड जो लैटिन अमेरिका है, जो सदर्न अमेरिका है, वहाँ पे ओनली आप देखिए कि 22% जो लोग हैं वो इस कूलिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। सब सहारा के अंदर में तो ये नंबर्स और भी कम हैं, 6% है जो सब सहारा के एरिया के अंदर में लोग हैं। सब सहारा के अंदर में जो लोग हैं जो कूलिंग एयर कंडीशंस उनको यूज करते हैं। इंडिया के अंदर भी आपको इनका यूज है जो अर्बन एरियाज में, जो हाईली रिच अर्बन एरियाज हैं, स्पेशली आप देखिए कि दिल्ली के अराउंड आपको तो 5% के आसपास जो इंडिया में जो लोग हैं वो यूज करते हैं अर्बन एरिया के अंदर में। 1% जो लोग हैं वो रूरल एरिया के अंदर में। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी कम यहाँ पे नंबर्स हैं। क्या होना चाहिए इस प्रोसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि डे बाय डे जो टेम्परेचर है वो राइजिंग सिचुएशन में है। अर्बन एरियाज के अंदर में तो आप देखिए कि प्लांटेशन का एक ड्राइव है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्लांटेशन का जो ड्राइव है, अब प्लांटेशन का ड्राइव तो कैरी आउट होता है हर एक वन महोत्सव हर एक साल हम मानसून समय में सेलिब्रेट भी करते हैं। क्या उसका कोई रिजल्ट है स्टूडेंट्स? रिजल्ट काफ़ी कम है, रिजल्ट काफ़ी कम है, क्योंकि पेड़ लगा देना, प्लांट का वहाँ पे प्लांटेशन कर देना, उसको प्रॉपर वे के अंदर में ट्री है उसको बनाने में समय है वो लगता है। जो रोड के साइड के अंदर में जो फुटपाथ का एरिया है वहाँ पे प्लांटेशन लगातार होना चाहिए। वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं, प्रॉपर जो प्लांट है उनका वहाँ पे यूज है वो किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स वो कार्बन सिंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कूलिंग प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो कंटिन्यूस सिटीज के अंदर में कूलिंग है उसको कैरी आउट करेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव के बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि
हमारे कंट्री के अंदर में और भी काफ़ी पहले वाटर बॉडीज काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे। उन वाटर बॉडीज के प्रेजेंस ना होने की वजह से अर्बन फ्लड क्रिएट होता है। वाटर बॉडीज आप देखिए कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट है वो किया करते थे अर्बन एरियाज के अंदर में। तो ये कुछ ऐसे हैं, हीट एक्शन प्लान को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। जो हीट एक्सपोजर का जो मेजरली जॉब्स हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम जो डेथ है वो हीट एक्सपोजर जॉब्स की वजह से ही हुआ करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्बन एरिया के बारे में है, इंडिया के अंदर में आप देखिए कि दो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं। एक तो रूरल एरिया का डेफिनेशन है, एक अर्बन एरिया का है। बट क्या कंट्री के अंदर में ओनली टू यहाँ पे सेटलमेंट काइंड ऑफ थिंग्स ही हुआ करती हैं? कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो कि आप देखिए कि रूरल के अंदर में काउंट होते हैं, बट अर्बन की तरह वहाँ का कंडीशंस है, बट वो रूरल के अंदर ही काउंट है वो हुआ करते हैं। ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में क्यों है? हमारा जो आप देखिए कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो सेंसस कमिश्नर हैं, जो आने वाले समय में सेंसस को कैरी आउट करेंगे, 2011 के समय जो टाउनशिप का जो यहाँ पे डेफिनेशन था उसी को आप देखिए कि कंटिन्यूस है वो रखने का कहा गया कि कंटिन्यूस उसी डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे जो काउंटिंग है उसको आपको कैरी आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है जिसमें स्टेचुटरी टाउन होते हैं, कमिश्नर जो जो यहाँ पे सेंसस टाउन हुआ करते हैं, उनका यहाँ पे जो डेफिनेशन है जो प्रोसेस है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टेचुटरी टाउन वो हैं, स्टेचुटरी टाउन वो हैं स्टेट गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया हो, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनको नोटिफाई है वो किया गया हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस टाउन के बारे में, आप देखिए कि रूरल की तरह उनका जो सेंसस टाउन है, सेंसस टाउन है वो क्या है कि रूरल की तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि उनको पंचायत के थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। बट अगर हम बात करें उनकी फंक्शनीज के बारे में, उनका जो फंक्शनिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अर्बन की तरह एग्जिस्ट करता हो। तो ये कुछ दो टाउन के यहाँ पे जो कैलकुलेशन प्रोसेस है। अब गवर्नमेंट ने ये जो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है अर्बन टाउन है वो क्या हुआ करते हैं, मिनिमम 5000 का पॉपुलेशन हो, मिनिमम 5000 का पॉपुलेशन हो, 75% जो पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर नॉन एग्रो एरिया के अंदर में उसका इंगेजमेंट हो। और आप देखिए कि जो डेंसिटी है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे डेंसिटी है वो होना चाहिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत क्यों है? चेंज करने का ज़रूरत ये है कि समय के साथ में हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सेटलमेंट्स जो अर्बन एरिया के पास में थे वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन बढ़ा है। समय के साथ में हमें यहाँ पे एक थर्ड काइंड ऑफ डेफिनेशन को भी कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जो ना तो अर्बन है ना रूरल है, उनकी मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन मिक्स काइंड ऑफ फंक्शनिंग है वो वहाँ पे हुआ करती है। अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम्स को अगर हमें टू मच अर्बनाइजेशन आप देखें कि इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है, उसको देखते हुए डिफाइन को भी चेंज है वो करना चाहिए, जो कि प्रॉपर जो समय का जो डिमांड है वैसा इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्टेंस में आए। मोरक्को जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में है, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट किया करती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के विजिट के लिए गए हैं और आप देखिए कि इंडिया का जो फर्स्ट ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको हमने स्टार्ट है वो किया है। तो इंडिया अफ्रीका जो डिफेंस डील्स हैं जो टाइज हैं उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। मोरक्को के अंदर में हमारा फर्स्ट जो डिफेंस का ओवरसी आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो फैसिलिटी है वो हमने स्टार्ट किया है। मोरक्को का लोकेशन आप देख लेना, वहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी है वो भी एग्जिस्ट करता है मोरक्को के ही नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, जो कि मेडिटेरियन को कनेक्ट है वो करता है। डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस सेक्टर का है, उन्होंने अग्नि प्राइम नाम का जो मिसाइल है इंटरमीडिएट रेंज का, जो अग्नि प्राइम नाम का जो मिसाइल है जिसका रेंज कितना है 2000 किलोमीटर का जो उसका रेंज है। तो आप देखिए कि उस मिसाइल को एक रेल बेस मोबाइल लॉन्चर है उस पर टेस्ट है वो किया गया है, एक रेल बेस मोबाइल लॉन्चर है उस पर टेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में है, ऐसे लोग जो कि नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से चले गए थे उनको फिर से वापस लाने का ज़रूरत है, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा कहा गया।
कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 338 ए के अंडर में है या बी के अंडर में, ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर इसके पार्ट हुआ करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में इनका रिपोर्ट को कौन लेट डाउन करता है, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसको सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट, क्या यहाँ पे जो सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं उनको करेंगे या प्रेसिडेंट को करेंगे, ये भी आप बताना, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया रसिया के बारे में डिस्कशन किया गया कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं आपस में एग्रीकल्चर का ट्रेड भी कैरी आउट करें। अभी रिसेंटली इंडिया में एक मीटिंग कंडक्ट हुआ है, वर्ल्ड फूड इंडिया का मीटिंग जो कंडक्ट हुआ है वो किसका है, वर्ल्ड फूड इंडिया का मीटिंग हुआ है। तो इसमें ही पार्टिसिपेट करने के लिए जो रशियन डिप्टी पीएम है, रशियन जो डिप्टी पीएम है वो इंडिया के विजिट के लिए आए। उस दौरान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे डिस्कशन किया है, एक कॉमन एग्रीकल्चर फूड एक्सचेंज को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। किसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, कॉमन एग्रीकल्चर फूड जो एक्सचेंज है उसका, जिससे कि एग्रीकल्चर ट्रेड है वो बूस्ट हो सके। किसके अंदर में, एग्रीकल्चर ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर में। तो बेसिकली आप देखिए कि एक एग्रीकल्चर ट्रेड को बूस्ट करने का एक प्रपोजल है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आने वाले समय के अंदर में जो रशियन पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए भी आएंगे एनुअल समिट के लिए, तो उसका भी यहाँ पे जो जो डिस्कशन है वो किया गया है। सिल्वर जो कि थाईलैंड से, सिल्वर जो ज्वेलरी है थाईलैंड से उसका इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ। डीजीएफटी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं उनके द्वारा आप देखिए कि उसके ऊपर में कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे चेक है वो किया जा सके क्यों उस एरिया से मोर यहाँ पे सिल्वर का जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सर्विकल कैंसर के बारे में है, जो वुमेन्स के अंदर में कैंसर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि मेजर एक रीजन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसका ही जो उसके रिगार्डिंग में एक वैक्सीन हुआ करती है, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पिपिलो वायरस जो वैक्सीन है उसके उसके बारे में बताया गया कि ये पाकिस्तान की कराची के अंदर में दिया गया है। नेल जो हैं वो आपका हेल्थ को डिफाइन करते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं। और नेल्स के अंदर पे अगर इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आप देखिए कि नेल्स के अंदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एक आपका जो ओवरऑल हेल्थ है उसको ये इम्पेक्ट कर सकता है। तो उसको यहाँ पे बताया गया कि कैसे प्रॉपर केयरिंग है वो जरूरी है नेल्स का। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे आप देखिए कि लंदन के लीडर के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो व्हाइट हाउस से रिलेटेड है एग्जाम के लिए ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न कोरिया के बारे में ज़रूर बताया गया है, सदर्न कोरिया के अपने कंसर्न है। नॉर्दर्न कोरिया जिस तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी को कैरी आउट करता है तो उसके रिगार्डिंग में है। अहमदिया जो कि एक माइनॉरिटी सेक्शन है, आप देखिए कि तो उसके अगेंस्ट में कंटिन्यूस वायलेंस हुआ करता है पाकिस्तान के अंदर में, उसको यहाँ पे बताया गया। और स्टूडेंट्स जो पैलेस्टाइन जो अथॉरिटी है उसके जो हेड हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता है तो किसी भी तरीके का जो जस्टिस है वो नहीं है। पैलेस्टाइन को जो स्टेटहुड के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया जाए, प्रॉपर ये स्टेट के रूप से एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे श्रीलंका के बारे में है, श्रीलंकन जो पर्सनस हैं उनको ट्रैफिक है वो किया गया है रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान में, और उनका वहाँ पे वॉर एरिया में उनका डिप्लॉयमेंट है वो भी हुआ है। इंडियन पर्सन भी वहाँ पे पहुँचे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी बार जाया करते हैं, उनको इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ में इंगेज है वो कर दिया जाता है। तो उनके वो भी आप देखिए कि उनका भी वहाँ पे प्रेजेंट्स का उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको वहाँ से निकाला जाए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूज़ थे आज के न्यूज़पेपर के बारे में जो हमने रीड किया है। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।